गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जिस तरह से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन इसको एलैबोरेट करके आज हम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर कहा जाता है और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये हमने पहले भी देखा था। और ये क्या होता है? एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो सिंपली हम देखें कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती है जो कि बाकी सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो जो अपना काम आसानी से कर सके, वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो अब हम देखेंगे कि ये इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो वो कैसे करता है? जैसे हम देखेंगे कि कोई यूज़र है तो वो क्या करता है। अब कुछ भी आप यूज़ करते हो, सपोज हम यहाँ पर देखेंगे, अब कोई भी गेम्स खेलते हो जैसे पबजी वगैरह हो गई, तो उसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन रन कर रहे हो एज आ इंस्टाग्राम, तो उसमें क्या ज़रूरत होती है। अब उसमें जैसे 1 GB रैम की ज़रूरत है, 70 या 60 MB हम रख लेते हैं, उसमें स्टोरेज की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है? हमने पहले डिस्कस किया था, ये हमें मेमोरी से मिलती है, मीन्स हार्डवेयर से। तो अब हार्डवेयर से फर्दर हम देखेंगे, जो हमारा हार्डवेयर है उससे ये सब चीज़ें यूज़र तक, जो भी उसने एप्लीकेशन को रन करना है उस तक कैसे पहुंचती हैं, वो मेन काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, होप्सो आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पता चल गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि ये एक इंटरफेस होता है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है तो जो क्या करता है, ऑल बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो काफ़ी हमारे बेसिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कुछ फाइल मैनेजमेंट करना है, मेमोरी की मैनेजमेंट करनी है, प्रोसेस मैनेजमेंट, और उसके बाद इनपुट आउटपुट को हैंडलिंग का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर दैट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। और डिस्क ड्राइव्स हो गया, प्रिंटर हो गया, उनको भी क्या करता है? कंट्रोल का काम करता है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, VMS OS 400, AIX ZOS एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह से होप्सो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, किसको हैंडल करता है, तो ये सब पता चल गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलोइंग आर सम ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो नीचे दिए गए हुए, जैसे इसका मेमोरी मैनेजमेंट आ गया, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें क्या होता है, सबसे नियरेस्ट कौन सा हो गया इसका? कर्नल। आफ्टर दैट मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और यूज़र इंटरफेस होता है। इसी तरह से हम सबसे पहले देखेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो memory management refers to management of primary memory or main memory. Main memory is a large area of words or bytes which each word or byte has its own address. Main memory provides a fast storage that can be accessed directly by the CPU. तो हमने जैसे कुछ मेमोरीज में एक प्राइमरी मेमोरी आल्सो नाउन एज मैन मेमोरी या स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी देखी थी। तो आपने देखा था कि फास्ट स्टोरेज किस में एक्सेस होती है और डायरेक्ट किस में स्टोरेज होती है? प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली किससे एक्सेस होती है? CPU से। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ऐसे नहीं होती है, इसलिए कुछ भी काम परफॉर्म करना होता है तो सेकेंडरी मेमोरी को पहले किसके पास जाना होता है? प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्टली एक्सेस होती है। फॉर अ प्रोग्राम टू बी एक्सिक्यूटेड इट मस्ट इन द मैन मेमोरी। तो कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वो किस में होता है? मैन मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। 0 keeps tracks of primary memory, that is what part of it are in use by whom, what part are not in use। तो ये देखता है प्राइमरी मेमोरी, ये ट्रैक करता है कि कौन सा हिस्सा जो है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया है और कौन सा हिस्सा इसका जो है वो यूज़ में नहीं है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है, वो ये देखता है कि कौन सी मेमोरी
कब कितनी और कैसे यूज़ हुई है। तो ये एलोकेट करता है मेमोरी को जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है इसको। डी एलोकेट्स क्या होता है, मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स इट और हैज़ बीन टर्मिनेटेड। तो यहाँ पर हमारी दो टाइप्स आ गई। एलोकेट्स क्या होती है, द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस, जब एक मेमोरी जब प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है ये करने की, और डी एलोकेट वो मेमोरी जब प्रोसेस को कुछ भी नीड नहीं होती है, वो टर्मिनेट हो जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट आ जाएंगे प्रोसेसर मैनेजमेंट इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेसर को कितना टाइम चाहिए और कब करना है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो इस फंक्शन को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। और एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है प्रोसेसर मैनेजमेंट के लिए, उसको हम वन बाय वन करेंगे। तो ये क्या करता है, कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। तो क्या करता है, द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। जो भी प्रोग्राम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। तो ये एलोकेट करता है प्रोसेसर को सीपीयू टू अ प्रोसेस। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक प्रोसेस में प्रोसेसर को एलोकेट करता है। डी एलोकेट्स क्या होता है, डी एलोकेट प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो डी एलोकेट मतलब जब किसी प्रोसेसर को कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिस इज आफ्टर दैट क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया दियर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है डिवाइस कम्युनिकेशन को। इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए भी कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। क्या करता है, कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो और क्या करता है, ये डिसाइड करता है कौन से प्रोसेस को कौन सी डिवाइस चाहिए, कितने टाइम और कब। और ये एलोकेट करता है किसी भी डिवाइस को एफिशिएंट वे, मीन्स अच्छे तरीके से एलोकेट करता है। डी एलोकेट्स डिवाइसेस। इसके बाद हम आ जाएंगे फाइल मैनेजमेंट, कैसे इसको मैनेज करता है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ए फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज for easy navigation and access. These directories may contain files and other direction. तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ करता है, जैसे हमने पीछे देखा। तो ये क्या करता है, कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस, स्टेटस एटसेट्रा। द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑफन नाउन एज फाइल सिस्टम। तो वो डिसाइड करता है कि हु गेट्स द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज किसको हासिल हो रहे हैं, एलोकेट्स करता है रिसोर्सेज को और डी एलोकेट्स करता है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इसकी, वो भी हम देखते हैं। तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स। कुछ ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। सबसे पहले आएगा सिक्योरिटी। बाई मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा। तो ये क्या हो गया, पासवर्ड हो गया, या कुछ सिमिलर अदर टेक्निक्स होती है, ये प्रिवेंट बचाता है प्रोग्राम्स या डेटा को, किससे, पासवर्ड रखने से या सिमिलर कोई टेक्निक से। कंट्रोल आवर सिस्टम परफॉर्मेंस, और ये सिस्टम परफॉर्मेंस में कंट्रोल कैसे करता है, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द सिस्टम। अब जॉब अकाउंटिंग क्या होता है, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। एरर डिटेक्टिंग एड्स प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग एट एरर डिटेक्टिंग एड्स करता है। अब कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, असेंबलर्स एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसी तरह से हमने सबसे पहले देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है। आफ्टर दैट उसके फंक्शन देखिए एक वन बाय वन करके। अब हम आ जाएंगे कुछ इसकी टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी फर्स्ट टाइप है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि द यूजर्स ऑफ ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़र होता है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं होता है। ईच यूजर्स प्रिपेयर हिज जॉब ऑन एंड ऑफ लाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड्स एंड सबमिट्स इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हर एक यूज़र को पहले कुछ ऑफलाइन डिवाइसेस प्रिपेयर करनी होती है, जैसे पंच कार्ड्स हो गए, और वो उसको कंप्यूटर ऑपरेटर में सबमिट करने होते हैं टू स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग जॉब्स विद सिमिलर नीड्स और बैच टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। तो क्या करते हैं कि कुछ भी चीज़ अगर उनको एग्जीक्यूट की हुई चाहिए तो उसको मतलब सिमिलर
नीड्स की ज़रूरत होती है, कुछ भी चीज़ है तो उसको ग्रुप में डालना है, मीन्स 1 बाय 1 अगर जितना करोगे तो उसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं मिलेगा। द प्रोग्रामर्स लीव देयर प्रोग्राम्स विद द ऑपरेटर एंड द ऑपरेटर देन सॉर्ट्स द प्रोग्राम्स विद सिमिलर रिक्वायरमेंट्स इनटू बैचेस। एग्जांपल इसकी यूनिक्स होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये देखो, ये आ गया हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। इसमें हम जैसे कमांड देते हैं, ठीक है, COMMAND हमारी कमांड आ गई। तो कमांड हम जैसे देते हैं, वर्ड दे दी, एक्सेल दे दी, वर्ड दिया, एक्सेल दिया, वर्ड दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा, जैसे वर्ड हो गया, वर्ड एंड वर्ड, इन तीनों को इकट्ठा करके जैसे हमने देखा कि ये तभी रन करेगा टुगेदर ग्रुप में। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 वर्ड आ गए। जब इसको 3 वर्ड की कमांड दी जाती है तो ये क्या करता है, इसको डेटा को एग्जीक्यूट करता है। जैसे हमने वर्ड एक्सेल वर्ड दिया तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, तो इसने इसको एक्सेप्ट कर दिया, बाकी जो एक्सेल है उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपको होप सो समझ आ गया होगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं और इसका हमें क्या होता है, ग्रुप में करना होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, यूनिक्स होगी। तो इसी तरह से जैसे जॉब 1 2 जॉब n, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया तो बैच 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 मीन्स 3 सिमिलर आ गए ना यहाँ पर, जैसे हमने वो किया था वर्ड, तो ये आगे क्या CPU में जाएगा, फर्दर प्रोसेसिंग होगी। इसी तरह से हम देखते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो इनेबल करती है काफ़ी लोगों को लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स टू यूज़ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक यूज़र यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर, कोई एक कंप्यूटर को आप क्या करते हो, सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हो, मीन्स वेरियस प्लेसेस पर। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका मतलब यही है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब वन टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम को हम एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और उस पर मल्टी प्रोग्रामिंग मींस मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा काम को परफॉर्म करते हैं। प्रोसेसर्स टाइम विच इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज, इसी को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलो करता है ओनली 1 यूज़र एट ए टाइम। जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा टाइम शेयरिंग का, उसमें क्या होता था कि एक सिंगल कंप्यूटर को हम सिंगल कंप्यूटर पे काफ़ी मल्टीटास्किंग कर सकते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग होता था 1 टाइम पे। तो यहाँ पर क्या है, इस पर ओनली 1, सिर्फ एक ही यूज़र एक वक्त पे काम कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर डिज़ाइन टू मैनेज 1 टास्क एट अ टाइम। तो वो क्या करते थे, एक ही काम मैनेज कर सकते थे एक वक्त पर। जैसे एग्जांपल इसकी आ गई MS DOS विंडोज़ 9X, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मोर देन 1 प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड करंटली। तो एक ही वक्त पर एक से ज़्यादा प्रोसेस क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। इट आल्सो अलाउज द यूज़र टू स्विच बिटवीन द रनिंग एप्लीकेशंस, एग्जांपल लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो इसमें क्या होता है, ये इस एप्लीकेशन को अगर आप चलाते चलाते बंद भी कर देते हो तो ये क्या करती है, मोर देन एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती है। इसकी एग्जांपल जैसे हैं लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 95। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर क्या है, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया फर्स्ट। तो इसका ये एक ऐसा मल्टीटास्किंग है जो अलो करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, जो शेयर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज को। इसी तरह से कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मल्टीटास्किंग की। इन इट ईच प्रोग्राम कैन कंट्रोल द CPU फॉर एज लॉन्ग एज इट नीड इट। तो ये क्या करता है, ये CPU को कंट्रोल करके रखता है जब तक इसको ज़रूरत होगी। ये जैसे वर्ड, ईमेल, वेब ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ CPU। इसी तरह से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम कल करेंगे फर्दर डिस्कस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।